all of you. Today we are going to read chapter 1 of class 7th, Nutrition in Plants. So, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Like ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा. Let's get started. In class 6th, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. आप लोगों ने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि सब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप लोगों को इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में पढ़ा था. ये सब क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है, मतलब फूड के कंपोनेंट्स हैं. और यही कंपोनेंट्स कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, जिससे हमें एनर्जी भी तो मिलती है ना. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो एनिमल और मतलब सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो जीते हैं, मतलब लिव करते हैं, उन सभी को एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब वो है फूड. और प्लांट्स जो है अपना फूड सिंथेसिस मतलब खुद ही बना सकते हैं विदाउट एनीवन्स हेल्प. बट एनिमल्स नहीं, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों अपना फूड खुद नहीं बना सकते. ये जो खाना है उन्हें प्लांट्स के थ्रू मिलता है, और ये ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट बात की जाए या इनडायरेक्ट, तो ये दोनों ही प्लांट्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि फूड खुद नहीं बनाते हैं. भूजू वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो भूजू को जानना है कि प्लांट्स कैसे अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw materials are present in their surroundings. Plants जो हैं एक ओनली ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो लोग? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. जो कच्चा मतलब रॉ मतलब कच्चा, जो भी इनके आसपास कच्चा सराउंडिंग होता है, मतलब कच्चा मटेरियल होता है, उनकी सराउंडिंग्स में जो होता है. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स को, वो मतलब ऐसा करते हैं कि इनेबल करते हैं उन लोगों को कि वो लोग अपनी उनकी बॉडी को बिल्डअप करने में, मतलब ग्रो करने में इतना अच्छा वो करते हैं. ये लोग रिपेयर करते न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज़ है जो इनेबल करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिससे वो अपनी बॉडी बिल्ड कर लें, मतलब ग्रो हो जाएं अच्छी तरह से. अपने डैमेज्ड पार्ट्स, मतलब कहीं चोट लगी है तो अपने डैमेज्ड पार्ट्स सही कर लें. एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ. ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों की लाइफ जो है अच्छे से चल सके. न्यूट्रिएंट्स इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन एक मोड है जिससे आप लोग फूड को एक ऑर्गेनिज्म से ले सकते हो और उसका
पचाना मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं उसको अपनी बॉडी से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। इसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं जब न्यूट्रिएंट्स खुद से जब कोई चीज़ खुद का खाना खुद ही बनाती है उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। फिर जो एनिमल्स और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसका बनाया हुआ खाना लेते हैं? प्लांट्स का। दे आर कॉल्ड हीटरोट्रॉफ्स। उनको हीटरोट्रॉफ्स कहते हैं। हीटरोस मतलब अदर, ट्रॉफ्स का मतलब आप लोग को मालूम है, नरिशमेंट। पाइली वॉन्ट्स टू नो वाई आर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। कैसे हमारी बॉडी जो है बिल्कुल मतलब हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती है खाना जैसे प्लांट्स बना लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर और मिनरल से मिला के बनाते हैं ना प्लांट्स, तो ऐसे क्यों नहीं बना पाती है हमारी बॉडी भी। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories of plants? ये सब क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। Photosynthesis, food making process in plants. Leaves are the food factories of plants. Leaves जो है food factories होती हैं plants की। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. और जितने भी raw materials होते हैं वो जो है लीफ तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा था आपसे कि वेयर आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स लोकेटेड अब पैराग्राफ में, तो फिर आप लोग लिखोगे लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और कच्चा खाना जो है, कच्चा मटेरियल उनकी लीफ तक कैसे होता है। वाटर एंड मिनरल्स present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. जो चीज़ें जो है सॉइल में जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो रूट्स ले लेती है और पहुंचा देती है लीव्स को। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर ली जाती है किसके थ्रू? टिनी पोर्स के थ्रू। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पे, उसके थ्रू वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर। और इन पोर्स को क्या कहा जाता है? गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है? गार्ड सेल्स कहा जाता है इन पोर्स को कहा। और ये पोर्स का इन पोर्स के जो सराउंड करता है ना उसको गार्ड सेल्स कहा जाता है। और जो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इनके ये पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। ओके, भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। कैसे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब्ड रूट्स से होता है, लीव्स से कैसे पहुंच जाता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। वाटर और जो मिनरल्स है जो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक, रूट से लीव्स तक, वो होता है बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स। वो पाइप्स की तरह रन करती हैं और जो पहुंचा देती हैं वहाँ तक। ठीक है, थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। ये पाइप जो है, वेसल्स जो हैं, ये ऐसे जाते हैं, सब जगह से होते हुए जाते हैं प्लांट के हर एक जगह से। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये एक कंटिन्यूस पाथ बना लेते हैं जहाँ से उन्हें जाना है और फिर वहाँ पर जाके ये लोग लीफ तक पहुंच जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेके लीफ तक पहुंच जाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको वेसल्स कहा जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स
इन चैप्टर 11 में पढ़ोगे आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा. Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. So let's read. The leaves have a green pigment called chlorophyll. Leaves के बाद green pigment होता है जिसको हम chlorophyll कहते हैं या नहीं कहते chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. ये क्या करता है? कैप्चर करने में हेल्प करता है एनर्जी की सनलाइट को. ठीक है. दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये सब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्रिपेयर करे हुए फूड को बनाने में हेल्प करता है. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये सब जो भी प्रिपरेशन होती है फूड की वो फोटोसिंथेसिस मतलब जब प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट जब होती है तभी होता है ये प्रोसेस. फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन. सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये पूरा प्रोसेस करने के लिए ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक अलग ही तरह का प्रोसेस है अर्थ पर. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स. जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स के थ्रू कैप्चर की जाती है. एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. और ये सब प्लांट में स्टोर हो जाती हैं किसके? इन द फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अल्टीमेट सोर्स मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा वाला सोर्स है ये सन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन. और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बताना कि इसका पार्ट 2 भेजूँ या नहीं. टेक केयर, गुड बाय.